और दिल्ली में वाकई में बहुत कुछ काम करना है इनको, क्योंकि दिल्ली में हर एक को पता है इनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है और दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जिंदल संस्थान के डॉक्टर का कहना है कि केजरीवाल को कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना चाहिए, लाइफस्टाइल सुधारने की सलाह दी गई। Compared to what he was when he got admitted, we could say that he has been cured of his dry cough, which was persistent and troubling him. Regarding his diabetes, it has come to a very, very controlled level. Basically, he has to undergo his yoga practices. His diet restrictions are there, whatever is being prescribed, so he needs to follow that. That's a strict no. Any kind of aerated drinks are absolutely a strict no. That could be one of the reasons for the persistent cough what he had. तो डाइट चार्ट तो उनका बन गया है, रूटीन भी बन गया है कि उनको क्या क्या करना है, और अब इस सब के बाद उनको अपनी पार्टी का रूटीन बनाना है। खैर, रोनी इस वक्त हमारे साथ है। रोनी, सीधे सीधे सवाल एक है, और सवाल ये है कि अब अरविंद केजरीवाल जो फिट हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब एकदम ठीक हो चुके हैं और जो बताया गया उसको बस करते रहें, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी? जब मैंने अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से फिट है, उनकी खांसी भी अभी नहीं रही, उसके साथ उनकी शुगर लेवल भी नॉर्मल हो चुका है पूरी तरह से। अगर वो जिस तरह से वो दर्द दी थी, उन्होंने राष्ट्रपति की जो ट्रीटमेंट ली थी यहाँ पे, वो योगा क्रिया हो या बाकी जो जितने भी वो उन्होंने राष्ट्रपति की ट्रीटमेंट ली है, उसको कंटिन्यू करते रहे और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहे, तो उनकी सेहत रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो लगातार इसको फॉलो करते रहे, इसको बहुत मुश्किल भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की फाइटिंग फिट हो चुके हैं, क्योंकि फाइटिंग उनकी पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रही है। खैर, 10 दिन पहले जब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बैंगलोर के लिए रवाना हुए, तो कोई दावे से नहीं कह सकता था कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की तबीयत में 90% तक सुधार आया है। खासकर उनकी खांसी लगभग ठीक हो गई है। इसकी वानगी भी उस वक्त दिखी जब अस्पताल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केजरीवाल ने गाना गाया और कई मिनटों तक बोलते रहे। उस दौरान वो एक भी बार नहीं खांसे। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो। लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक और दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। जिस मर्ज की दवा तलाशते तलाशते दिल्ली से बेंगलोर तक पहुंचे थे, उसे हासिल करने में सफल हो गए केजरीवाल। लगता है उनका पुराना दुश्मन मैदान छोड़ चुका है। पूरे 1 मिनट 27 सेकंड तक केजरीवाल अस्पताल के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने मनपसंद गीत गाते रहे और उन्हें एक बार भी खांसी से वास्ता नहीं करना पड़ा। केजरीवाल बिना किसी परेशानी या कहे बिना किसी अवरोध के गाना गाते रहे। 1 मिनट 27 सेकंड के बाद जब गाना खत्म हुआ तो हॉल में तालियां बजने लगी। आपको याद दिला दें कि अभी 10 दिन पहले केजरीवाल की हालत कुछ ऐसी थी। मौका कोई भी हो, वक्त कैसा भी हो, धरना हो, प्रचार हो, रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, इस खांसी ने अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ा। ये खांसी केजरीवाल की पहचान बन गई थी। जहां जहां केजरीवाल होते वहां वहां उनकी खांसी भी होती। एक ऐसा मर्ज था कि देश के प्रधानमंत्री को भी सलाह देनी पड़ी। आपको इतनी खांसी क्यों आती है? कब से है ये प्रॉब्लम? इस पर केजरीवाल बोले, कभी कभी कम हो जाती है, मौसम बदलने या धूल बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो मोदी ने कहा, आप बेंगलुरु में डॉक्टर नरेंद्र से कंसल्ट कीजिए, ये क्रॉनिक खांसी के एक्सपर्ट हैं। मुझे उम्मीद है आपकी खांसी जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन बेंगलोर में 8 दिन तक चले इलाज के बाद अब तस्वीर बदलने लगी है। डॉक्टरों का दावा है कि केजरीवाल की खांसी में 90% तक सुधार हुआ है। अब वो बिना खांसे लंबी बातचीत करने लगे हैं। बेंगलोर के जिंदा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केजरीवाल ने न सिर्फ 1 मिनट 27 सेकंड तक गाना गाया, बल्कि लोगों से लंबी बातचीत भी करते हुए देखे गए। अस्पताल में और लोगों से बात करते हुए केजरीवाल ने बेहतर दिल्ली बनाने के संकल्प को दोहराया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस दौरान वो एक बार भी खांसते हुए नहीं देखे गए। गाना गाने के बाद केजरीवाल ने 52 सेकंड तक अपनी बात रखी, और वो भी बिना खांसे हुए। जरा आप भी सुनिए। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, और अगर दिल्ली को हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया,
तो मुझे लगता है कि ये एक नई किस्म की राजनीति को जन्म देगा पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक नई किस्म की। तो इस बात पे मैं पार्टी के अंदर भी खूब लड़ता हूँ। सारे कहते हैं दिल्ली जीत रही है, अब ये भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। हम कोई नेपोलियन थोड़ी है जो जीतने के लिए निकले हैं। हमें तो सिस्टम चेंज करना है, हमें व्यवस्था बदलनी है। तो हमें दिल्ली के अंदर एक अच्छी सरकार देनी है, अच्छी व्यवस्था देनी है। और अगर दिल्ली बदलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है पूरा देश बदलेगा। आप सब लोग जितने लोग आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने आइडियाज दीजिए, जिनके पास जो आइडियाज हैं, और इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। तो हो गया ना खांसी खल्लास। अब दिल्ली के नायक ने खांसी पर भी विजय पा ली है। दरअसल केजरीवाल इस खांसी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि उनकी पहचान के साथ ये खांसी जुड़ गई थी। विरोधियों के हमले हो या सोशल मीडिया, हर जगह अरविंद की खांसी की चर्चा रहती है। वैसे तो केजरीवाल ब्लड शुगर की समस्या से भी परेशान थे, लेकिन खांसी पिछले 10 से 15 साल से उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन लगता है कि अनुशासन और सधे इलाज ने केजरीवाल के बड़े दुश्मन का नाश कर दिया है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की तबीयत ठीक होने में डॉक्टर और उनके खुद के कड़े अनुशासन का सबसे बड़ा योगदान है। अस्पताल में डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल के लिए सख्त नियम और कायदे को लागू किया गया। केजरीवाल सुबह 5 बजे उठ जाते थे, जबकि रात 10 बजे उन्हें हर हाल में सोने के लिए जाना पड़ता था। सिर्फ 10 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री की बरसों पुरानी खांसी खल्लास हो गई। केजरीवाल बेंगलोर के जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवा रहे हैं। इलाज के दौरान केजरीवाल अलग ही धुन में दिखे। इस बार धुन थी बीमारी से निजात पाने की। कुछ अनुशासन, कुछ योग का चमत्कार, कुछ डॉक्टरों की सलाह। इन सब के संयोग ने केजरीवाल के लिए रामबाण का काम किया। सेंटर के हरे भरे लॉन में कुर्सी पर आराम फरमाते केजरीवाल के चेहरे पर सुकून के पल साफ देखे जा सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक केजरीवाल का अब ब्लड शुगर भी काबू में है और खांसी की खिचखिच पहले के मुकाबले कम तंग कर रही है। बेंगलोर के सेंटर से आई इन तस्वीरों में अरविंद अपने माता पिता और डॉक्टर के साथ बैठे दिख रहे हैं। एक सप्ताह के प्राकृतिक इलाज के बाद न सिर्फ केजरीवाल का शुगर लेवल घट गया है, बल्कि उनका इंसुलिन भी 70% कम हो गया है। और तो और उनकी सालों पुरानी कफ की बीमारी में तो 90% तक सुधार हुआ है। केजरीवाल आजकल डॉक्टर के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 5 बजे उठते हैं, योगा करते हैं। इसके अलावा उन्हें कई तरह की चिकित्सा पद्धति जैसे हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी से गुजरना पड़ता है। केजरीवाल को निर्धारित मेन्यू के आधार पर खाना दिया जा रहा है, जिसमें ताजा जूस, उबाली हुई सब्जियां, रोटी और सूप शामिल हैं। लंच और डिनर का एक समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही केजरीवाल को 10 बजे सोने को बोला गया है। मतलब अनुशासन के साथ शरीर को पूरा आराम दिया गया। दरअसल पिछले 4 साल अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में उथल पुथल के थे। केजरीवाल खांसी और शुगर की तकलीफ से बरसों से परेशान हैं। धरना, सियासत और सरकार ने सेहत की फिक्र करने से रोके रखा, लेकिन मर्ज जब हद से आगे बढ़ने लगा तो उन्हें इलाज के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। वैसे तो अरविंद केजरीवाल अपनी सेहत का बहुत ख्याल करते रहे हैं। योग विपसना के जरिए वो अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसे जड़ से खत्म करने की ठानी, जिसका असर होते हुए भी दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।